ऐसा लग रहा है कि हमें प्लेन क्लोथ्स में, सिविल क्लोथ्स में वॉचर्स रखना भी शुरू करना चाहिए। थोड़े प्रमाण पे हम करते हैं, पर उन्हें ज्यादा अगर रखा जाए तो ये जो अपने फ्यूचर टारगेट्स को रेकी कर रहे हैं, ये जो मोडस ऑपरेंडाई है, ये हम खत्म कर पाएंगे। परंतु मैं फिर कहना चाहूंगी कि आपकी संगठित गुनहगारी की एक छोटी सी जो सफलता है, उसको हम कभी भी कम करेंगे और कम करके दिखाएंगे। एंड इसमें तो कोई शक नहीं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यशील कोई घटना नहीं हो सकती थी कि एक इतने वेल एक्सेप्टेड और जो बहुत ही पॉपुलर हमारे मुंबई के लीडर हैं, नेता थे, उनकी जान लेना, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। और महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस इस चैलेंज में खरी उतरेगी। आप थोड़ा समय दीजिए। ठीक है दिवेश, एक अपडेट आपसे, फिर जैन साहब आपके पास ही आ रही हूँ। दिवेश, दो खबरें आई है। एक तो वाई कैटेगरी सुरक्षा को लेकर, जैसा मैम ने भी कहा, लेकिन जानकारी ऐसी आई कि शायद वाई कैटेगरी सुरक्षा उन्हें नहीं मिली हुई थी। इस पर क्या आप दोनों में से, आप दिवेश या सौरभ, आप जानकारी दे सकते हैं पुख्ता तौर पर कि क्या उनको ये वाई कैटेगरी सुरक्षा थी? दूसरा प्रश्न, क्या कोई धमकी भी उन्हें मिली थी 15 दिन पहले? इस पर कोई कंफर्मेशन है दिवेश? जी, आपको बता दें कि ये जो वाई कैटेगरी सुरक्षा की बात चल रही है, उस बारे में अभी तक पुलिस ने अधिकृत तौर पर कंफर्मेशन नहीं दिया है। उनके जो सहयोगी हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनका कहना था कि उन्हें सुरक्षा मिली गई थी, पर पुलिस ने अधिकृत तौर पर इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है कि उन्हें वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई थी। ठीक है, तो मुंबई पुलिस की ही सिक्योरिटी उनके साथ थी? मुंबई पुलिस के ही जवान उनके साथ थे दिवेश? जी, मुंबई पुलिस के जवान, मुंबई पुलिस का एक जवान जो आर्म्ड कांस्टेबल होता है, वो उनके साथ था। ऐसा कहा जा रहा है कि वो उस वक्त भी उनके साथ था। ऑल वेपन्स ट्रेन्ड कांस्टेबल जिसे कहते हैं, ऑल वेपन्स ट्रेन्ड कांस्टेबल उनके साथ दिया गया था। वो उनको एज प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सन उन्हें अपॉइंट किया गया था। पर वाई कैटेगरी सिक्योरिटी जो है, उसके बारे में अभी तक प्रोटेक्शन ब्रांच जो होती है मुंबई पुलिस की, वो ये सिक्योरिटी देती है, पर उन्होंने ये कंफर्मेशन अभी दिया नहीं है। और अन्य जो आपका सवाल था कि जो उन्हें 15 दिन पहले धमकी मिली थी, तो 15 दिन पहले उन्हें थ्रेट आया था, ऐसा पता लगा है। पर वो एक एसआरए प्रोजेक्ट उनके इलाके में चल रहा था, उसको लेकर उन्हें थ्रेट दिया गया था, ना कि अन्य किसी वजह से। एक एसआरए प्रोजेक्ट था जिसका वो अपोज कर रहे थे, उसका डेवलपमेंट वो अपोज कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे एसआरए प्रोजेक्ट में वहाँ के जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उन्हें नुकसान होता, इसीलिए वो उसे अपोज कर रहे थे। उसको लेकर उन्हें धमकी मिली थी। उसकी जांच आगे उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी या नहीं, उस बारे में भी पुष्टि अभी नहीं हुई। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक रिपोर्ट है हमारे सहयोगी की, दीपेश ने उस जगह पर जाकर पूरी तस्वीरें आपके लिए कैद की है जहां पर एक आरोपी को पकड़ा गया। हम आपको बता रहे हैं धनराज कश्यप उत्तर प्रदेश का एक आरोपी, कर्नैल सिंह जो है वो हरियाणा का। जैन साहब, एक 2 लाइन का कमेंट जल्दी से अगर आपकी तरफ से हो जाए, आपको क्या फिलहाल दिखाई दे रहा है? पीके जैन साहब। अंजना जी नमस्कार। इसमें 2 ही चीजें हैं। एक तो जैसा कि बताया गया कि इसमें ऑर्गेनाइज्ड माफिया इन्वॉल्व है, जो कि मीरा ने अभी बताया था इससे पहले। उसमें ऐसा है कि सलमान का एंगल हो सकता है। दूसरे वाला जो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वो एसआरए प्रोजेक्ट की है, क्योंकि उस एरिया में जितने भी एसआरए प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सिद्दीकी साहब की इन्वॉल्वमेंट या उनका प्रोटेक्शन रहता था, तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कारण हो सकता है। ऑलरेडी 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, पूछताछ चालू है, तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में इन चीजों का पता चल जाएगा कि इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। मुंबई पुलिस ने 10 साल से इस सिटी को बिल्कुल शांत रखा हुआ है, किसी तरह का माफिया सिर नहीं उठा पाया। अब ये इक्का दुक्का घटनाएं होने लगी हैं, तो इसको आप लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं कह सकते। क्राइम हुआ है और ये संगठित गुना है, तो इसको कहीं ना कहीं पकड़ लिया जाएगा, लोग सामने आ जाएंगे। तो बड़ा
क्लियर सा केस है आज की आप तारीख में। दोनों ने पुलिस में काम किया है तो जाहिर तौर पर आप फोर्स के साथ खड़े हैं, लेकिन हत्या के बाद कई सारे राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं। विद्या हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या, क्या जानकारी है? क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि बैग भी बरामद किया गया है, क्या कुछ सबूत इकट्ठा किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है पुलिस की तरफ से जांच में? जी देखिए, बहुत सारी टीम्स हैं इस पूरे मामले में काम कर रही हैं। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेट कर रही है वो है जो 2 सस्पेक्ट जो एक्यूज जो अरेस्ट हुए थे, उनसे पूछताछ चल रही है। तमाम सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। हम रात का वीडियो आपको दरअसल दिखा रहे हैं जब एक आरोपी को वहां पर पुलिस ने हिरासत में लिया था, तब का ये वीडियो है। बताया जा रहा है उसके पास से एक बैग भी बरामद किया गया है। सलमान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी माने जाते थे। 2 अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जैन साहब, एक जल्दी से रिएक्शन में आपसे जान रही थी, ये जो एसआर प्रोजेक्ट की बात आ रही है, ये प्रोजेक्ट्स क्या है और क्या कुछ बिल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? मतलब वहां से किस तरह की जानकारी है? देखिए अंजना जी, जहां जहां पे भी झुग्गी झोपड़ी बसी हुई है, जो जमीन किसी और की मालकी की है, लेकिन उसके ऊपर जब स्लम्स बस जाते हैं तो उन स्लम्स का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट्स मुंबई में और महाराष्ट्र में बहुत सालों से चले आ रहे हैं। उसके लिए एक स्पेशल अथॉरिटी बनी है जिसे एसआरए अथॉरिटी कहा जाता है। तो ऐसे ही कई प्रोजेक्ट जो है उसमें प्रॉफिट्स लोगों ने हजारों करोड़ रुपए बहुत कम समय में कमा लिए। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां से दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया था और हमारे साथ है वो प्रत्यक्षदर्शी जिनके सामने वो अभियुक्त पकड़ा गया था और पुलिस उसे अपने साथ ले गई थी। इंदर यादव जी, आप कल यहीं थे, क्या हुआ था और क्या देखा आपने? हम उधर खाना बना रहे थे, उधर से भाग के आया होएगा, तब तक पुलिस वाले आए, बोले चोर भाग के आया, इसलिए आया हम लोग तो देखा, तो एक बार 2 बार देखा, नहीं देखा, बाद में देखा तो वहाँ अंदर बैठा था, तब मिल गया, पकड़ा गया। कौन अकेला था या उसके साथ कोई और था? और उसके साथ कुछ सामान देखा आपने? उसके हाथ में कुछ देखा? उसके साथ में कुछ नहीं देखा, उसके साथ में बैग था, साहब लोग बैग ले लिए। अच्छा, और इसके अलावा कुछ हथियार या कुछ और चीज आपने अब देखी? उसमें क्या था, हथियार मैं नहीं देखा, वो लोग बोले हथियार है इसमें। अच्छा, बोले 3 कारतूस है और कुछ। हाँ, और पुलिस जब उसे पकड़ने गई तब वो कुछ कह रहा था? नहीं, वहाँ से बैठा उठ नहीं पाया ना, सब खड़े हो गए। उसके बाद बोले मारो मत, पकड़ के साहब लेके चले गए, मारे नहीं। आके शूट करना है, फायर करना है, वो प्लान तो तैयार था, लेकिन एग्जिट प्लान ठीक से तैयार नहीं था। इसी वजह से अब तो तीसरे तक भी पुलिस पहुंच रही है। ये ऐसा लगता है कि एग्जिट प्लान तो देखिए नॉर्मली लोग ये बना के रखते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मौके पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से आरोपी भाग नहीं पाते। इस केस में भी लगता है ऐसा ही हुआ। देखिए पुलिस एकदम मौके पे पहुंच गई। घटना होने के साथ ही एक पुलिस वाला उनके साथ में था ही पहले से ही, और बाकी के लोग भी वहां इमीडिएटली पहुंच गए। उस एरिया को खंगाला गया तो इमीडिएटली आरोपी मिल भी गया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका एस्केप प्लान तैयार नहीं था, लेकिन ये लोग पकड़े जाने की तैयारी से ही आते हैं। जैसा मैंने कहा था मतलब कि अगर कोई व्यक्ति सर पे कफन बांध के आता है कि मैं पकड़ा गया या मारा गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी कुछ मनस्थिति में अगर आरोपी आते हैं जी, तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अरविंद, ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अरविंद,